कहते हैं कि वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। तो अपने विश्वास को कायम रख के तैयारी करिए और आप सक्सेस जरूर होंगे। विश्वास जिंदा होना चाहिए। के अंदर बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला की। रासायनिक सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जो रेलवे के एग्जाम है, रेलवे तो इसको खास करके बड़ा मतलब चाव से परोसता है आपके लिए, ठीक है। थाली में डाल के लेके आता है, रासायनिक सूत्र ले लो, रासायनिक सूत्र, हाँ भाई। फिर उनमें से आप जैसे होनहार विद्यार्थी बड़े खुशी खुशी उनको करते हैं ना, करते हो ना। जैसे चाय पीते हो वैसे ही आप रासायनिक सूत्र भी। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रासायनिक सूत्र जिप्सम। जिप्सम नाम तो सुना ही होगा। अब इसको याद करने के लिए हम क्या करें, इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं, जीप और सम, यानी दोनों को मिलाएंगे जिप्सम, जीप और सम, जिप्सम। अब देखिए जिप्सम ये हो गया। अब देखिए मान लेते हैं कि हम एक नई जीप लेके आए। हमने क्या किया, एक नई जीप परचेज की। जब भी नई जीप कोई लेके आता है या हमारा फ्रेंड लेके आता है तो हम क्या कहते हैं, पार्टी तो बनती है। तो पार्टी जब बनती है तो भाई पार्टी देना भी चाहिए। अब मान लेते हैं आप लोग जीप लेके, आपको पार्टी देनी चाहिए। अब मैं आपको तो मांगूंगा पार्टी। चले गए हम होटल पे गए, वहां पर शाम हो गई, हमें मूवी वगैरह देख करके डिनर वगैरह कर रहे हैं। तो ये नई जीप है। अब चोरों की निगाह इस जीप पे पड़ गई। इन्होंने कहा भाई हाँ बकरा फंस गया, कर दो काम। अब जीप है, नई है, चोर चुरा ली। अब जब हम बाहर निकले तो हमने देखा जीप नहीं है, जीप नहीं है। दौड़ भाग इधर उधर करने लग गए, भाई हमारी जीप देखी देखी, किसी ने नहीं देखी। फिर हम जो एक्स्ट्रा पर्सन गए हुए थे तो हमने क्या किया, ऑटो आ रहा था, ऑटो पकड़ करके हम तो हमारे डेस्टिनेशन आ गए। लेकिन जिसकी जीप थी वो बंदा क्या करेगा, क्या वो घर आ जाएगा, चैन से सो जाएगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। वो कहां भागेगा? उसके पास ऑप्शन क्या है, पुलिस में जाएगा। पुलिस में जाने के बाद क्या कहेगा कि भाई साहब ऐसे ऐसे मेरी जीप चोरी होगी, आप केस बनाइए, एफआईआर दर्ज करिए। यानी जीप चोरी होते ही क्या करवाएगा, केस करवाएगा। केस करवाते ही हमारा केमिकल नेम आ गया। क्या आया, के से बना कैल्शियम, के से बना कैल्शियम और से बना सल्फेट। नाम बन गया ना, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अब कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, और सल्फेट का SO4। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और सल्फेट का होता है SO4। तो ये होता है सम, मतलब इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या होता है कि 2 4 6 8, जिसमें 2 का भाग जाता हो उसी संख्याओं को सम संख्या बोलते हैं। तो यहां पर सम क्वांटिटी के अंदर क्या लेना है, हमें पानी लेना है। यानी 2 संख्या के अंदर हम क्या ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। अब पानी 2 संख्या में लिया तो हमारा फॉर्मूला पूरा का पूरा ये बन गया और केमिकल नेम ये बन गया भाई। के से कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। तो इसका रासायनिक नाम क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट। सूत्र क्या बनेगा, CaSO4 2H2O। ये लो बन गया। हम बात करेंगे पीओपी का, और पीओपी का फॉर्मूला जो बनाएंगे ना वो जिप्सम से ही बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। जो ये जिप्सम का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ना हो करके हम इसको मान लेते हैं ये है सब्जी। सब्जी के अंदर हम क्या क्या डालते हैं, जैसे मिक्स वेज बनाना हो तो आलू गोभी टमाटर वगैरह इतना डाल करके 2 गिलास पानी और इतना डाल करके हम कुकर में सीटी के लिए छोड़ देते हैं। अब जब सीटी लगी, सीटी लगने के बाद आपने खोल करके देखा, जब आपकी सब्जी तैयार है तो आप क्या देखते हो, क्या देखते हो कि इसके अंदर आलू गोभी टमाटर जो भी आपने डाला क्या वो गायब है? नहीं, वो चीजें जैसे आलू गोभी टमाटर जितनी भी सब्जी आपने डाली वो कहीं नहीं जाती।
जाता क्या है, सिर्फ भाप बन के पानी उड़ता है। तो आपने 2 गिलास जो पानी डाला था वो आपका अब कितना है, आधा गिलास पानी रह गया। कितना रह गया, आधा गिलास पानी रह गया, इतना ही रह गया। ठीक है, तो ये भाप बन के उड़ गया, 2 गिलास पानी था उसके अंदर आधा गिलास पानी रहा है। तो ये जो नया फॉर्मूला अपना आया है जिसमें सिर्फ पानी कम है, तो ये फॉर्मूला किसका है, पीओपी का। पीओपी को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसकी क्या की जाती है, पुट्टी की जाती है, वाल पुट्टी की जाती है। दूसरा जो फ्रैक्चर वगैरह के अंदर जो पट्टी वगैरह लगाने के लिए काम आता है। ठीक है, प्लास्टर जो किया जाता है ना हड्डी के जोड़ने के लिए, तो वो पीओपी होता है, उसका प्लास्टर होता है। ये जो फॉर्मूला है ये बना पीओपी का। अब फॉर्मूले के बाद आता है रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो यहां से देखिए सी ए मतलब क्या होता है, कैल्शियम। SO4 क्या होता है, सल्फेट। और जो ½ है ये क्या है, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट। मतलब इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और पीओपी का फॉर्मूला CaSO4 ½ ये फॉर्मूला हो गया पीओपी का। तो हमने 2 फॉर्मूले कर लिए, एक हमारा जिप्सम हो गया, दूसरा नंबर आपका पीओपी हो गया। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा फॉर्मूला भी करते हैं। तीसरा फॉर्मूला आता है सोडे का। ठीक है, एक होता है हमारा धावन सोडा, एक होता है हमारा खाने का सोडा। खाने का सोडा, ये 2 सोडे हैं, इनकी बात करते हैं सबसे पहले। धावन सोडा, खाने का सोडा, इनके हमारे अन्य नाम क्या क्या है, इनको क्या कहते हैं। सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं, इसके नाम अन्य क्या क्या हैं। डिटर्जेंट पाउडर भी बोलते हैं इसको, और वॉशिंग पाउडर, निरमा सुना ही होगा, वॉशिंग पाउडर निरमा। दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। ऐड नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं, ऐसा समथिंग हमने सुना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा इसको और कोई नाम। ठीक है, खाने का सोडे को क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। दूसरा मीठा सोडा। ये इनके अन्य नाम हो गए। धावन सोडा है, ये कपड़े धोने के काम आता है। कपड़ों के अंदर जो मेल लगा है, गंदगी लगी है, उसको कट करने के लिए, काटने के लिए काम आता है, जिससे कपड़ा स्वच्छ हो जाता है, मेल रहित हो जाता है। लेकिन यहां पर ये खाने के सोडे का इस्तेमाल कहां करते हैं। खाने के सोडे का इस्तेमाल होता है जहां पर खाने पीने की वस्तुओं को लचीला बनाया जाता है, मुलायम बनाया जाता है, स्पंजी बनाया जाता है। जैसे स्पंजी से नाम आया तो मतलब आपने स्पंजी ब्रेड देखा होगा, ब्रेड के अंदर मीठा सोडा डाला जाता है। आपने घरों में गुलगुले खाए होंगे, गुलगुले का नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया, आपके नहीं मेरे। हाँ, तो वो जो गुलगुले वगैरह के अंदर स्पंजी बनाने के लिए, लचीला बनाने के लिए काम लेते हैं, वो मीठा सोडा होता है। ठीक है, तो ये हो गया इनका यूज। अब बात करते हैं इनका जो फॉर्मूला होता है या रासायनिक नाम होता है, उसकी बात करते हैं। एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, बाई। देखिए दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो है इनके नाम का, सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों में पाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट दोनों के अंदर होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है,
अब फर्क क्या है दोनों में? अगर दोनों में चीजें सेम है तो फर्क क्या है? फर्क है, ध्यान से देखिए, जो मैंने गैप रखा है, इस यहां पे भी गैप है, यहां पे भी गैप है, इन दोनों गैप के अंदर एक वर्ड आएगा जो दोनों को अलग करेगा, दोनों को भिन्न भिन्न करेगा। वो एक वर्ड क्या है? वो वर्ड है बाय। बाय आता है, और बाय को हम इंग्लिश में BYE भी लिखते हैं, बाय, बाय बाय ऐसा लिखते हैं। तो ये वर्ड ही दोनों को अलग अलग करेगा। अब इसका मतलब, वैसे तो रासायनिक के अंदर, रसायन के अंदर होता है हाइड्रोजन। बाय का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन होता है रसायन विज्ञान में, लेकिन हम सिंपल भाषा के अंदर बात करते हैं बाय बाय। आप ऐसा कल्पना करिए कि कपड़े धोते समय कोई बाय बाय बोलने की कंडीशन होती है क्या? मान लेते हैं आपकी मदर कपड़े धो रही है, आप बाहर से आए या बाहर जा रहे हो, तो आप ऐसा कहोगे कि बाय बाय माता जी मैं जा रहा हूं, या बाय बाय मैं कपड़े धो लिए, या आपकी सिस्टर कहती हो कि बाय बाय भैया मैंने कपड़े धो लिए। क्या कपड़े धोने के बाद कोई बाय करता है? नहीं। यहां पर खाने की बात करें कि खाना करने के बाद कोई बाय कर सकता है? कोई कल्पना हो सकती है? हाँ हो सकती है। जैसे आप अपने दोस्त के घर गए, खाना किया, खाना करने के बाद आप कहोगे भाभी जी ने खाना तो बहुत स्वाद बनाया था। ये तो भाई कहना पड़ता है, एक बार बुलाया दोबारा भी चाहिए, कभी बुला ले गलती से तो बड़ाई तो करनी बनती है। बड़ाई करने के बाद आप क्या कहोगे? चलो ठीक है भाई साहब चलते हैं, बाय बाय। खाना करने के बाद बाय बोलने की कंडीशन बनती है, मतलब बाय किसके साथ आएगा? खाने के सोडे में आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसका नाम इतना ही होता है, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन खाने के सोडे का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए इनका रासायनिक सूत्र बना लेते हैं भाई। सोडियम, सोडियम मतलब Na, सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, और कार्बोनेट क्या होता है? CO3। तो यहां से सोडियम का सिंबल Na और कार्बोनेट का CO3। इधर देख लेते हैं, यहां पर सोडियम का सिंबल क्या बनेगा? Na, और बाई का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, और कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? CO3। ये हमने ऐड कर दिया। अब देखिए बारी आती है पानी की। पानी कितना कितना आएगा दोनों में? अब दोबारा कल्पना कर लेते हैं पानी की, कि अगर हमारे पास पानी नहीं हो तो क्या हम कपड़े धो लेंगे? कोई आपको कह दे भाई साहब पानी बिल्कुल ही नहीं है, 5 जोड़ी कपड़े धोने हैं, क्या आप धो दोगे? नहीं, सर पटक के मर जाओ, कपड़े नहीं धोएंगे। तो कैसे करोगे? यहां पर पानी कंपलसरी है तो पानी जरूर आएगा। और एक छोटे से छोटा परिवार, जिसकी हमारे भारत के अंदर ज्यादा मिसाल दी जाती है, हम दो हमारे दो, अगर उतना ही परिवार हो ना तो उसके लिए कम से कम 10 बाल्टी पानी जरूर चाहिए। कपड़े धोने के लिए कितना पानी चाहिए? 10 बाल्टी पानी कम से कम चाहिए, यानी इसमें ऐड हो जाएगा 10 बाल्टी पानी। इधर बात करें कि आपको कोई कह दे भाई साहब पानी नहीं है लेकिन खाना कर लीजिए, खाना है, तो क्या खाना नहीं करोगे? पानी के बगैर खाना हो सकता है? तो हो सकता है तो भाई साहब पानी बचा लो ना, जल बचाएं कल बचाएं। ठीक है, तो जल बचा लिया हमने, यहां पर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां पानी नहीं आएगा, यहां पानी आएगा, ये कंपलसरी है। तो हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला धावन सोडे का क्या बना? NaCO3 10H2O, ये फॉर्मूला हो गया। और इसका सूत्र क्या, नाम क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। और खाने का सोडे का फॉर्मूला क्या बना? NaHCO3, यानी इसका जो नाम बना वो सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों चीजें याद रखना, डिफरेंस याद रखना दोनों में, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पेयर है। अब देखिए थोड़ा सा और एडिटिंग कर देते हैं कि जो हमारा धावन सोडा है उसमें सोडियम की मात्रा कितनी होती है? 2, और इसमें कितना होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड होता है। हार्ड होता है ना, हार्ड किस वजह से होता है? कि सोडियम की क्वांटिटी इसमें हाई होती है। क्यों? क्योंकि कपड़ों से मेल निकालना है, हार्ड होना है। हार्ड होने के लिए इसमें क्या है? सोडियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, यानी 2 होता है। Na2CO3 10H2O, ये फॉर्मूला पूरा हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं।
आगे आता है सिंदूर। सिंदूर की बात करते हैं। सिंदूर जानती होंगे क्या होता है? डायलॉग बड़ा फेमस है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। जानते हो क्या? बहुत जीवन भर चुकानी पड़ती है। चलिए, यह सिंदूर है। सिंदूर कई जगह काम आता है। एक तो लाइसेंस दिखाने के काम आता है, जहां लेडीज जो सिंदूर होता है मतलब वो लाइसेंस वाली होती है, ठीक है, मतलब उनका परमिट कट चुका होता है उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो चुकी होती है सेकंड होता है जो तिलक के लिए काम आता है, ठीक है, पंडित लोग तिलक वगैरह निकालते हैं, हाँ वो बात अलग है, वो बगैर लाइसेंस के होते हैं, तिलक जरूर होता है। सिंदूर की बात करें तो सिंदूर के लिए आप याद रखो कि ज्यादातर कौन लगाते हैं? शर्मा जी, यानी पंडित लोग लगाते हैं, पंडित लोग लगाते हैं। तो आप क्या कहता है? लाफिंग गैस, हास्य गैस, जो गैस को सूंघ करके व्यक्ति हंसने लगता है, चाहे कितना ही बड़ा गम क्यों ना हो वो हंसने लगता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी व्यक्ति की मिसेज साहिबा भाग गई हो तो भी व्यक्ति हंसता है। वो दो तरह से हंसता है, एक तो खुशी के मारे भी हंसता है, दूसरा ये गैस सूंघ ली हो तब भी हंस सकता है तो वो उस पर डिपेंड करता है। और ये यूज कहां होती है? ये यूज होती है डॉक्टर लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं, मुख का ट्रीटमेंट करते हैं ना, दांतों वगैरह का इलाज करते हैं, उस टाइम ये सूंघा देते हैं। ऑपरेशन वगैरह कर रहे हो या दांतों के साथ कोई काम कर रहे हो, आपके दांत है काम वो कर रहे हैं, तो सेफ्टी पर्पज के लिए आपको लाफिंग गैस सूंघा देते हैं, जिससे आप हंसते रहते हो। ये एक निषेचक का भी काम करती है, यानी कि अगर कोई पेन हो रहा हो, पेन किलर का भी काम करती है, ठीक है। अब कहोगे सर वो दांत के साथ काम कर रहे हैं तो हास्य गैस या लाफिंग गैस सूंघाने से क्या हो जाएगा? उससे मतलब क्या है? मतलब ऐसा है कि भाई साहब आप वो एक शेर, अब शेर के मुंह में डॉक्टर साहब ने हाथ दे रखा है, कुछ देर बाद में शेर का मुख दर्द करने लगता है तो हो सकता है उसने बंद कर लिया हो। अब बंद कर लेगा तो डॉक्टर साहब का तो हाथ अंदर रह जाएगा, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए क्या करेगा? सूंघा देगा, जिससे सूंघने के बाद बंदा क्या करेगा? हंसता रहेगा, हंसता रहेगा, मतलब ये खुलता रहेगा, खुलता रहेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लाफिंग गैस के लिए हमारा बात करें इसका कि एक बंदा है बहुत ज्यादा हंसता है, बहुत ज्यादा, इतना बात बात पे हंसता है हद से ज्यादा कि इसका रिश्ता नहीं हो रहा था। इसी वजह से एक बार हुआ यूं कि इसके फादर साहब ने इधर उधर करके भाई बंदों को बुलाया, लड़की वालों को बुलाया कि आप आओ एक बार हमारा लड़का देखो, बड़ा सुंदर है, सुशील है, ऐसे वैसे, ठीक है। बच्चे को समझाया इसको कि आप हंसना मत, हंसोगे तो आपका रिश्ता फिर टूट जाएगा, आप आराम से नहा धो करके यहाँ बेडरूम में बैठो और लड़की वाले आते ही होंगे। अब ये बच्चा नहा धो करके बैठ गया बेडरूम में, लेकिन गलती से इसने टीवी ऑन कर लिया, वहां पर कपिल शर्मा का शो आ रहा था। कपिल शर्मा का शो आ रहा था, उसने जैसे ही जोक बोला, अरे इधर से सिद्धू बोलते हैं ठोको ताली, तो ठोको ताली के साथ भाई साहब तो जोर जोर से हंसने लगे और इतने हंसे कि इसकी एक आंख नीचे गिर गई। इसके फादर को हो गई टेंशन कि बड़ी मुश्किल से लड़की वालों को बुलाया, अरे ये तो हंसते हंसते इसकी आंख नीचे गिर गई, अब क्या होगा? उसने क्या किया? अखबार का एक कटिंग के ऊपर एन कैपिटल लेटर लिखा हुआ था, एन लेटर काट करके इसकी आंख पे चिपका दिया, यहां पर चिपका दिया और लड़की वालों को दिखा दिया। लड़की वाले पूछे ये क्या दिक्कत है? बोले कि इसको तो आई फ्लू है साहब, बाकी कोई समस्या नहीं है। अब लड़का हंसता हुआ कैसा लग रहा था? N2O जैसा लग रहा था। किसके जैसा? N2O। N2O मतलब N मतलब नाइट्रोजन से बना है, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रस, O से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या बना? ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। हंसने वाली गैस कौन सी है? लाफिंग गैस N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, ये होती है हास्य गैस, लाफिंग गैस, ठीक है, याद रख लेना इस तरह से इसको। वैसे सिंदूर का फॉर्मूला एक और भी होता है, उसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही।